मेरठ में आगामी कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत डीआईजी कलानिधि नैथानी ने किया निरीक्षण। मेरठ शहर का भ्रमण करते हुए घंटा घर स्थित पुलिस अधीक्षक नगर कार्यालय में बने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। कैंट स्थित बाबा औघड़नाथ मंदिर का भ्रमण भी किया। पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग का लिया जायजा। नगर निगम की खुली पोल, नाले उफान पर। मेरठ में बारिश के चलते कंकर खेड़ा बाजार में भरा पानी। बारिश के चलते बनी जाम की स्थिति। मेरठ में बारिश के चलते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाली गली तथा उनके साथ लगती हुई गलियों में हुआ जलभराव। जलभराव के चलते लोगों को हो रही भारी परेशानी। बिजनौर कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला पोषण समिति की अहम बैठक। कुपोषित बच्चों और एनीमिया पीड़ित गर्भवती महिलाओं की पहचान कर योजनाओं का लाभ देने के सख्त निर्देश। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की वजन और लंबाई की नियमित माप और पोषण ट्रैकर पर तुरंत अपडेट करने का हुक्म। बिजनौर के थाना नजीमाबाद में दहेज उत्पीड़न और हत्या का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नजीमाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम लुकादड़ी में एक नवविवाहिता को कथित तौर पर दहेज की खातिर मौत के घाट उतारने का आरोप है कि 6 जुलाई को पति और ससुर समेत अन्य ससुराली जनों ने पहले गुलनाज के साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर उसे जहर दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। आज दिनांक 7/7/2026 को थाना नजीबाबाद पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती जिसका विवाह ग्राम लुकाधड़ी अंतर्गत थाना नजीबाबाद में लगभग 2 माह पूर्व हुआ था की संदिग्ध कारणों से मृत्यु हो गई है, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल परिजनों की तहरीर पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा मेरे द्वारा फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृत्यु के सही कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा चुका है तथा विवेचना से जुड़े अन्य साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। खलील चित्ता से। अच्छा, तो क्या मामला था, क्यों आए थे आप थाना आज? मेरी लड़कियों का नाम कदम जहर देकर मार दिया। अच्छा, किसने मारा है? का नाम लड़की ससुराल वाला लड़की है। अच्छा, कहाँ रहती है, कहाँ शादी कहाँ हुई थी आपकी बेटी की? लुकादड़ी। लुकादड़ी में कितने महीने पहले? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल में। अच्छा, तो क्या मामला सामने आ रहा था, मतलब क्यों ऐसा क्यों हुआ, मतलब कि आप टॉर्चर करते रहते सब। माइक बीच में कर लो आप। अच्छा जी, बताइए। जी, लड़की को टॉर्चर करते थे, बहुत बोलते चालते थे दहेज के ऊपर, कभी किसी चीज़ के ऊपर, कभी किसी चीज़ के ऊपर। अच्छा, हमें 15 दिन हुए थे पूना जाओ। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लाल धाम के रहने वाले, पूना में रहते थे। अच्छा, शादी आपने लुकादड़ी में की थी? शादी लड़की की लुकादड़ी में करी। अच्छा, तो आपकी बात होती थी आपकी बेटी से, वो कुछ बताया आपने? कभी कभी होती थी, कभी कभी नहीं करवाते थे बात। अच्छा, तो आपकी बेटी ने कुछ बताया कि ससुराल वाले उसके साथ में इस तरह से कर रहे हैं, कभी कुछ बता नहीं? देखते कि तंग करते हैं मुझे, हर चीज़ को बोलते। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, मतलब आप थाने में आए हैं? हमें तो इंसाफ चाहिए बस। सहारनपुर में श्री शिव गोरक्ष जहावीर सेवा समिति ने गोगा म्हाड़ी परिसर स्थित सरोवर को लेकर नगर निगम के महापौर को ज्ञापन सौंपते हुए 6 प्रमुख मांगे रखी। समिति ने सरोवर की स्वच्छता, सुरक्षा और धार्मिक गरिमा बनाए रखने के साथ 26 मान्यता प्राप्त छड़ियों के भक्तों के नाम आधिकारिक पोर्टल पर दर्ज करने, प्रमुख प्रवेश द्वार खोलने, मूर्तियों व सरोवरों के चारों ओर बैरिकेडिंग कराने जैसी तमाम बड़ी मांगे रखी। समिति अध्यक्ष विनोद प्रकाश कश्यप और संस्थापक पंकज उपाध्याय ने नगर निगम द्वारा कराए गए विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इससे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। समिति का कहना है कि गोगा म्हाड़ी आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ धार्मिक मर्यादा, सुरक्षा व पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासन को सख्त व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा नाम पंकज उपाध्याय, मैं श्री शिव गोरक्ष धार्मिक सेवा समिति का संस्थापक राज्य संस्था के इसके उद्देश्य ये है कि लगभग 1 महीना हो गया यहाँ म्हाड़ी स्थल पर एक विवाद चल रहा है कि म्हाड़ी स्थल पर सरोवर मुसलमान आते हैं। चलो मुसलमान आते हैं तो मुसलमान यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं। आज से पहले 3 साल पहले ये सरोवर नहीं था, ये जोड़ था।
और जोहड़ किस कंडीशन में था वो ठीक कंडीशन नहीं थी। माड़ी स्थल पर कच्ची सड़क थी, कोई धर्मशाला नहीं थी, कोई शौचालय नहीं था। अब यदि नगर निगम ने आज से 7-8 महीने पहले यहाँ पे एक बोर्ड लगाया कि सरोवर का ठेका दिया जाएगा, यदि किसी को उस पर परेशानी थी, किसी को विवाद था, तो उसी समय नगर निगम को जाके कहते कि हम लोग इसका ठेका नहीं होने देंगे। अब किसी कपिल भाई बंधु ने वो ठेका ले लिया, उसने कपिल फन पॉइंट के नाम से अपना नाम रख दिया। ठीक है, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम भाई वहां आए, उन्होंने आए तो उस पर विवाद शुरू कर दिया कि यहाँ पे मुसलमानों का प्रवेश क्या है, मुसलमान क्यों आ रहे हैं। मांग वो रखो कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने 19,900 सरोवर, तालाब, जल स्रोत बनाए और उसमें से 68 उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे सरोवर हैं जिनको पर्यटन स्थल, पिकनिक स्पॉट बनाया गया है, जिसमें हमारे सहारनपुर गुग्गा माड़ी का भी एक पिकनिक स्पॉट बनाया गया है। अब यहाँ पर जब उसका ठेका हो गया तो हर तरीके का व्यक्ति आया। अब ये हिंदू मुस्लिम वाली बात चल रही थी, फन पॉइंट से कपिल फन पॉइंट का हटाने की नाम चल रही थी, महापौर ने वो भी पास कर लिया, कहने लगे हटा दिया, कहने लगे मूर्तियों के चारों तरफ की बैरिकेडिंग होके मूर्तियों तक कोई ना पहुंचे उसकी व्यवस्था की जाए, वो भी होगी। लेकिन आज की व्यवस्था ये है कि इसी दौरान एक मुस्लिम महिला कहाँ से आती है, कहाँ से नहीं आती है, और वो सरोवर के ऊपर नमाज पढ़ने का काम करती है। मेरी आप मीडिया के माध्यम से मांग है कि उसमें जांच, ऐसी जांच हो कि उसके पीछे क्या षड्यंत्र है, क्या नहीं है, और जो भी षड्यंत्रकारी उसके पीछे है नमाज पढ़ने के, उसको जेल भेजने का काम है। अनिल सैनी है, अपने आप को 26 छेड़ियों का चौधरी बताते हैं, लेकिन यहाँ आप जैसे ज्यादा छेड़ी वाले यहाँ बैठते हैं, हम तो उन्हें अपना चौधरी मान देते हैं। उन्होंने ये बात भी कही थी कि अगर ये प्रशासन की व्यवस्था है, ये प्रशासन देखेगा कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये प्रशासन को देखना चाहिए। उन्होंने तो ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, कहने लगे महापौर कहूँ या महाचोर कहूँ, अरे जिन्होंने तुम्हारी माड़ी स्थलों के चारों तरफ सौंदर्यीकरण करा दिया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पहले महापौर संजीव वालिया का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ वर्तमान महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ नगर विधायक का, जिनके प्रयासों से इस जोड़ को सुंदर सरोवर बनाया गया। पिछले साल योगी जी आए तो ये पवित्र कुंड बन गया, पूजा होने के बाद की पूजा अर्चना शुरू होगी। और इन्होंने यहाँ पर सुलभ शौचालय नहीं थे, हम लोग खेतों में जंगलों में जाया करते थे, जो श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाने मेले के दौरान आते थे वो खेतों में जंगलों में अपनी सोच के लिए जाया करते थे। हम ऐसे लोगों को इस भाषा का प्रयोग करेंगे कि महापौर कहूँ या महाचोर कहूँ, लानत है ऐसे शब्दों पर। तो आप लोगों की तरफ से क्या मुस्लिम लोगों को आपको आपत्ति है या नहीं? देखिए, सना खान संभल की एक लड़की है, उसने सनातन में आस्था रखी और वो पिछले साल कावड़ लेने के लिए हरिद्वार गई और फिर हरिद्वार से कावड़ लेके जाके उसने शिवालय में शिवलिंग पे जल भी चढ़ाया है। वहाँ किसी सनातनी को कोई नहीं, क्योंकि उसने सनातन धर्म के हिसाब से कार्य किया है। तो सूबी खान है, आप रोज देखते हैं डिबेट में बैठी रहती है, सनातन की बात करती है, लेकिन हमारा उन लोगों से विरोध है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो लोग इस पवित्र स्थान को आकर पवित्र करने का काम करेंगे, नमाज पढ़ने का काम करेंगे, पिकनिक स्पॉट है, आइए घूमिए और